नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे केतु के साथ में अगर बुध की युति हो तो व्यक्ति के जीवन पे क्या उसके प्रभाव होते हैं। मंगल के साथ केतु के साथ में अगर बुध की युति हो और ख़ास तौर पर यह युति तीसरे घर में पाई जाती है। अगर किसी के तीसरे घर में बुध के साथ में मंगल हो, नेचुरली राहु 9वें घर में आएगा, उसके ठीक सामने आएगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन में यात्राओं की संख्या अधिक हो सकती है और किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई यात्राएं उन उद्देश्यों को हासिल करने में असफल होती है। ये इसका पहला प्रभाव देखने में आया है। आप किसी काम के लिए दूसरे शहर गए, आप अपने व्यावसायिक काम के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए, कोई लड़की देखने, लड़का देखने, किसी भी काम के लिए आप किसी दूसरे शहर में गए और आपने बड़ी योजना बना करके जाते हैं और आपको उस कार्य में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। यदि आपकी कुंडली में केतु के साथ में बुध तीसरे घर में हो तो आम तौर पर ये परिणाम देखने में आते हैं। काम धंधे के विषय में भी इन लोगों को काफ़ी बार प्रयास करने पड़ते हैं। कुछ परीक्षाओं के मामले में भी इन लोगों को कई बार प्रयास करने के बाद में सफलता मिलती है। ये सब बुध के साथ में केतु अगर तीसरे घर में हो और विशेष रूप से तीसरे घर में मिथुन राशि या धनु राशि पड़ती हो तो उन लोगों के कुंडली में इस प्रकार के परिणाम आमतौर पर देखने में आए हैं। यही सामने जो 9वें घर में राहु बैठा है वो भी भाग्य स्थान में होने के कारण से ऐसे व्यक्ति को हो सकता है अपने पिता से ना पटती हो, घर में अपने भाई बहनों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हों, विचार न मिलते हों और ये लोग आमतौर पर अपने घर से दूर ही पाए जाते हैं। जीवन में यात्राओं की संख्या ज़्यादा होती है। वित्तीय स्थिति के मामले में सारा दारोमदार वो 10वें घर के ऊपर निर्भर करता है। 10वें घर में कौन सा प्लैनेट है और कौन सा लग्न है उस व्यक्ति का, इसके ऊपर व्यावसायिक स्थितियाँ निर्भर करती है। लेकिन आर्थिक स्थिति के मामले में इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। ये धन को बचा करके नहीं रख पाते हैं और इनका धन निरर्थक कार्यों में व्यय होता है और ऐसे कार्यों में व्यय होता है कि जहाँ से जिसको कि नॉन रिकवरेबल कहते हैं, जहाँ से उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। ये केतु के साथ में बुध के मुख्य लक्षण है अगर तीसरे घर में हो तो। अब उपाय क्या करें, कैसे तीसरे घर में बुध और केतु के इस कॉम्बिनेशन से हम इनकी नकारात्मकता को रोकें और अच्छा फल प्राप्त करें। तो इसके लिए मैंने कई बार आपको उपाय बताए हैं। इसमें आपको बुध की प्रधानता है और आपके जो प्रयास है उनको उसमें आपको अधिक से अधिक सफलता मिले। इसके लिए आपको कुछ कौड़ियाँ लेना है, उन कौड़ियों को जलाना है। कौड़ियों को जलाने का जो तरीका है वो ये है कि एक एक कौड़ी को पकड़ करके और आग में जलाएंगे तो शायद वो नहीं जलती है। एक मिट्टी का पात्र ले लें, उस मिट्टी के पात्र में 2, 4, 5 कौड़ियाँ रख लें और उसको तेज आंच पे उस मिट्टी के पात्र को गर्म करें। जब तक कि मिट्टी का पात्र एकदम लाल गर्म ना हो जाए तब तक कि वो गैस को ऑन रखना है। जब आपको लगता है कि अब इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो चुका है और वो 10-15 मिनट के बाद में कौड़ियाँ जल गई होंगी तो आपको गैस बंद कर देना है, ठंडा होने देना है और उसके बाद में उन कौड़ियों को निकाल करके उसको किसी पत्थर वगैरह से पीस करके उसका चूरा बना लेना है, राख कर लेना है। अब इस राख को उसी पात्र में रख करके मिट्टी के पात्र सहित नदी में प्रवाहित कर देना है, बहते जल में। नहर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला काम आपको बुधवार को करना है। एक बुधवार को आप ये वाला काम करें, आपके मार्ग से बुध की अड़चनें दूर हो जाएंगी। रात को खड़ी मूंग एक मुट्ठी को भिगा करके और अगले दिन सवेरे बकरी को खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। अब कई क्षेत्रों में बकरियां नहीं मिल पाती हैं तो ऐसी स्थिति में गाय को भी खिलाया जा सकता है। गाय भी अगर उपलब्ध है, अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप उसको पक्षियों के लिए छत वगैरह पे छोड़ सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे आप उसको डाल सकते हैं ताकि गिलहरी वगैरह या अन्य प्राणी, अन्य जीव, अन्य कीट उसको भक्षण कर सकें। तीसरा एक और शक्तिशाली उपाय है। अगर ये दोनों उपाय करने के बाद में अगर आपके मन को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है तो पलाश के पत्ते होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि गाँव में पत्तलों पर खाना खाया जाता है। तो वो पत्तलें जिन पत्तों से बनती है
उन पत्तों को पलाश के पत्ते बोलते हैं। कई क्षेत्र हमारे क्षेत्र में तो पलाश बोलते हैं, जिनसे कि पत्तलें बनती है। तो आपकी जितनी उम्र है, उस व्यक्ति की जितनी उम्र है, उसकी उम्र के बराबर पत्ते लेना है। मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है या 35 साल है, तो उसको 35 या 40 संख्या में इन पत्तों को ले लेना है। एक बड़े टब में पानी लेकर के उसमें आधा गिलास दूध डाल करके दूध पानी का मिक्सचर बना लेना है, और इस पानी और दूध के मिक्सचर में इन 35-40 पत्तों को धो लेना है। अब एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है, उस बड़े से गड्ढे में ये धुले हुए पत्ते को रख देना है, और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस औजार से आपने गड्ढा खोदा है वो औजार आपको वापस घर नहीं लाना है, उस औजार को भी उसी गड्ढे में डाल देना है, और इसके बाद में उस गड्ढे को मिट्टी वगैरह से पूर देना है, और उस पूरी हुई जहाँ दबाई हुई स्थान पर एक बड़ा सा पत्थर, आते समय में एक बड़ा सा पत्थर रख देना है। बस इतना काम करना है, लेकिन ये सारा काम आपको बुधवार के दिन करना है। तो ये इतने उपाय करने से तीसरा घर, प्रयासों का घर, एफर्ट्स का घर, और आपके जो फ्रूटफुल यात्राएं कहते हैं कि परिणाम मूलक यात्राएं आपकी होने लगेंगी, और जो आपके जीवन के अन्य कष्ट हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, आर्थिक तकलीफ़ें कम होने लग जाएंगी। फिर भी अगर किसी की कुंडली में ये पाया जाता है और उसने अगर ये उपाय किया है तो उसको क्या परिणाम मिला है, कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम इसके ऊपर और शोध कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए, अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।